की फेडरल बोर्ड की इंग्लिश है और इसका चैप्टर है द वाइट लैंड, द वाइट लैम्प इसका चैप्टर है। ठीक है, और इससे पहले कि मैं ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करूं, वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं द वाइट लैंड पढ़ाना शुरू करूं, इसके राइटर का नाम है सैरो खानजादियां। ठीक है, और इसका थीम जो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, दो मेजर कैरेक्टर्स हैं। मेन कैरेक्टर नवासाड और उसका बेटा है, अडॉप्टेड चाइल्ड है उसका नाम अर्शक है। ठीक है, तो नवासाड बेसिकली अपने भाई के बेटे को अडॉप्ट करता है। ठीक है, उसका भाई जो है वो जंग में मारा जाता है और उसकी भाभी उस बेटे को अडॉप्ट करता है, उसको तालीम और तरबियत देता है और फिर उसको जब वो बड़ा आदमी बन जाता है। ठीक है, और फिर आगे कहानी जब हम स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी। बहरहाल इसका थीम ये बनता है कि कभी भी अपनी उम्मीदें जो है वो किसी डिसोबीडियंट कि जो आपकी बात नहीं मानता या जो प्राउड है, मुतकब्बर है या आपका शुक्रिया अदा नहीं करता, थैंकलेस है, ऐसा बच्चा जी। ठीक है, इससे कभी उम्मीदें मत बांधें। ठीक है, और ये ज्यादा पेनफुल होता है, ज्यादा तकलीफदेह होता है दुनिया में किसी भी चीज से। जब कोई बंदा सोसाइटी में हाई स्टेटस हासिल कर लेता है, बहुत बुलंद मकाम हासिल कर लेता है सोसाइटी में, तो वो अपनी असली औकात को भूल जाता है और जो उसकी माजी की जिंदगी होती है कि वो कैसे जिंदगी गुजार रहा था, ठीक है, उसको वो भूल जाता है। आगे अब इसका थीम एक और भी है इसका। ठीक है, वो हम देखते हैं और ये थीम हमारे कल्चर से भी रेलेवेंट है किसी हद तक, क्योंकि हम भी अपने कल्चर में देखते हैं कि बेशुमार बूढ़े लोग जो हैं वो हमारे दुआ में मौजूद हैं कि बेशुमार सपोर्टर्स के होते हुए उनके पास कोई सपोर्टर्स नहीं होते और वो अकेले अलग थलग जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जी इसकी तरफ, इसको स्टडी करते हैं, रेडी करते हैं, देखते हैं कि क्या कहानी है। द वाइट लैम्प, द ओल्ड गार्डनर, ये सफेद मेमना जी इसका नाम है। द ओल्ड गार्डनर नवासाड वेंट down to the springs that welled up under the nut tree to wash and to rest. No sooner had he bent down to let the cool water splash on his sunburned face than he heard the team leader calling him, "Hey Navasad, hurry, your son Arshak is back." बूढ़ा माली जिसका नाम नवासाड था, वो एक चश्मे की तरफ जाता है जो एक अखरोट के दरख्त के नीचे बह रहा है और वहां पर अपना मुंह धोने के लिए जाता है ताकि को थोड़ा सा रेस्ट कर ले। ठीक है, नो सूनर जो ही वो जो है वो झुकता है ताकि वो ठंडे पानी से सूरज के जले हुए अपने चेहरे को पे कुछ छपाके मारे, तो उसने टीम लीडर की आवाज सुनी जो उसको बुला रहा था कि अरे नवासाड इधर आओ, तुम्हारा बेटा अर्शक जो है वो वापस आ गया। What? The old man said excitedly, and then straightened up with difficulty. He rushed back up to where the man was standing with an agility surprising for his years. What did you say? When did he come? Where is he? क्या? बूढ़े आदमी ने बड़ी खुशी से कहा और फिर बमुश्किल उसने अपनी कमर को सीधा किया और उस जगह की तरफ लपका जहां वो बंदा खड़ा था, और इतनी तेजी से लपका कि ये बड़ा हैरानकुन सी बात थी उसके बुढ़ापे के हवाले से कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तेजी से लपक रहा है। और तुमने क्या कहा? वो कब आया और वो कहाँ है? वो गांव में, he is in the village. I saw him myself. He is driving a blue sedan riding through the village. Lucky you, Navasad. God has blessed you with a fine son. वो गांव में है और मैंने उसको खुद देखा है। वो एक ब्लू सेडान को ड्राइव कर, सेडान होती है बेसिकली वो गाड़ी की जिसकी डिग्गी भी होती है।
और गांव की तरफ रवाना था। तो तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो नवासाड कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना अच्छा बेटा अता किया। The sun began to shine 10 times as brightly as before. Navasad felt he was walking on air. His heart pounded with excitement. Navasad seemed to be pondering over something as he looked in the direction of the village, but then turned sharply and ran towards a spot in the orchard. Instead, he had not seen Arshak for 10 years. Each year he would look at the road hopefully and wait. He had waited patiently, and now at long last he would see him. Arshak had come at a good time. Fruit in orchards had ripened and he was still hale and hearty. सूरज पहले से ज्यादा 10 गुना ज्यादा चमक रहा था। नवासाड ने महसूस किया कि जैसे उसके पांव हवा में हैं। वो जैसे हमारे यहाँ भी मुहावरा यूज होता है ना कि अब तो इसके पांव ही नहीं लगते जी, इतनी खुशी उसको हो रही थी बेटे के आने की, और उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। नवासाड यूं लगता था कि जैसे किसी चीज के बारे में सोच रहा है। जैसे ही उसने गांव की सिमत देखना शुरू किया तो, लेकिन अचानक वो तेजी से मुड़ा और बाग में मौजूद मेवे के बाग में मौजूद एक और मकाम की तरफ, बजाय कि वो गांव की तरफ जाए, मेवे के बाग में मौजूद किसी मकाम की तरफ वो चल पड़ा। उसने वो 10 साल तक अर्शक को नहीं मिला था और हर साल जब भी वो सड़क की तरफ उम्मीद बांध के देखता जी और इंतजार करता, और उसने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था, बड़ी सब्र के साथ उसने इंतजार किया था। और अब आखिरकार जो वो अब अपने बेटे को देखेगा, मिलेगा उसको। अर्शक एक अच्छे वक्त पे आया था और जो बागात थे उनमें फल जो थे वो पक चुके थे और वो अभी भी सही और सलामत और सेहतमंद था। Navasad had no living relatives left in the village. His had not been a happy life. He had never had any children of his own, and his wife had died many years before. His brother and sister-in-law had died of hunger during the war, leaving an only son, Arshak. Navasad के कोई रिश्तेदार जिंदा नहीं थे गांव में, और उसकी जिंदगी भी कोई जो है वो इतनी खुशकुल जिंदगी नहीं थी, खुशी वाली जिंदगी नहीं थी। ठीक है, खुशियां उसने जिंदगी में नहीं देखी थी, और उसके अपने बच्चे तो थे नहीं, और ना ही बल्कि उसकी बीवी भी जो है वो कई साल पहले मर चुकी थी, और उसके भाई और उसकी भाभी जो है वो जंग के दौरान भूख से मर गए थे, और उनका एक ही बेटा था जो पीछे छोड़ गए थे जिसका नाम अर्शक था। Then he recalled that the largest of the watermelons had ripened under the huge mulberry tree by the river bank. He cut its stem, wiped the silvery dust from the melon with the hem of his long jacket, and admired its shiny stripes. तो फिर उसे याद आया कि बड़े बड़े वाटरमेलन्स जो है वो एक बहुत बड़े तूत के दरख्त के नीचे पक चुके थे जो दरिया के किनारे लगा हुआ था। उसने इसका तना काटा और इसकी जो चमकदार गर्द थी उसको अपनी जैकेट की झालर से साफ किया और इसकी चमकदार लकीरों की तारीफ की। My Arshak loves watermelons, he mumbled. He got down on his knees, put his arms around the melon and squeezed hard with his ear to the rind. He nodded approvingly at the sound. He then went over to the fig tree, climbed it with difficulty, and began picking the honey-sweet fruit that had been pecked at here and there by the birds. He chose the figs and packed them gently into a bright woven basket. मेरा आशिक जो है उसको वाटरमेलन्स पसंद हैं, तरबूज पसंद है। वो बड़बड़ाया, फिर वो झुका, घुटनों के बल झुका, फिर उसने अपने दोनों बाजू जो है वो तरबूज के साथ जो है लपेट लिए और फिर इसको जोर से दबाया और अपने कान जो है उसके छिलके के साथ लगाए, और फिर उसने असबात में सर हिलाया। अप्रूविंगली उसने अपना यानी कि यस में सर हिलाया कि हाँ इसके अंदर से साउंड आ रही है, अच्छी साउंड आ रही। और फिर वो वापस
इंजीर के दरख्त की तरफ चला गया और बड़ी मुश्किल से इस पे चढ़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है शहद की तरह मीठे इंजीर जो है वो तोड़ने शुरू कर दिए, इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और जिन पर जगह जगह, जिनके फलों पर जगह जगह परिंदों ने ठोंगे लगाए हुए थे, चोंचे मारी हुई थी। और फिर उसने जो है उनमें से कुछ फिग्स, कुछ अंजीरों को सिलेक्ट किया, उनको बड़े अच्छे अंदाज में चमकदार टोकरियों में पैक किया। Then Asad set out along the bank to where a 6 months-old white lamb was grazing. He was saving the lamb for a special occasion. फिर नवासाड जो है वो किनारे की तरफ, दरिया के किनारे की तरफ चल पड़ा, जहां 6 महीने की एक सफेद रंग की एक मेमना जो थी वो मौजूद थी। भेड़ का बच्चा मौजूद था जो चल रहा था। और इसने इस लैम को एक खास मौके के लिए बचा के रखा हुआ था, इसको पाल रखा था। अर्शक अब आ गया था, आखिरकार घर आ गया था। I have finally lived to see the day. और आखिरकार मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा हूं। Navasad said to himself and untethered the lamb. और नवासाड ने अपने आप से कहा दिल ही दिल में कि अर्शक आ गया है जी, और आखिरकार मैं जिंदा हूं आज का दिन देखने के लिए। और ये कि उसने दिल दिल में ये कहा, और फिर उसने लैम को, इस भेड़ के बच्चे को छोड़ दिया। इट ब्लीटेड लाउडली, ये ऊंची आवाज में मम्मी आने लगा। लेट्स गो फेलो, चलो उधर चलते हैं दोस्त, नवासाड ने कहा। कम ऑन अर्शक होम, चलो आ जाओ, अर्शक तो घर आ ही गया है। अब ये ख्यालों ही ख्यालों में सोच रहा है, अभी वो आया नहीं। He climbed the steep path to the village, the heavy basket pressed on his shoulders, while the meek and gentle lamb either ran on ahead or fell behind him. आप जो है वो ढलवान रास्ते पर, गांव की तरफ जो जाने वाला ढलवान रास्ता था उसकी तरफ चढ़ने लगा, जाने लगा। तो कंधों पर पड़ी हुई जो हैवी बास्केट थी, भारी भरकम बास्केट उसके कंधों पर पड़ी हुई थी, जबकि कमजोर और जो आप कहते शरीफ नफ्स किस्म की जो मेमना थी वो कभी तो उसके आगे भागती, कभी उसके पीछे पीछे चली आती। Where are you going so early in the day? The people he met on the way asked. Ashik has come home for a visit. The old man would reply proudly. अरे तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सवेरे? जो भी लोग उसे मिलते रास्ते में उससे पूछते, तो वो कहता कि अर्शक घर आ गया है मिलने के लिए। बूढ़ा आदमी बड़े फख्र से बताता। On the way, each tree and bush, each stone and spring reminded him of Arshak's childhood. Many were the times that he carried the child up the steep path on his back. He would sit down to rest on this stone. Navasad would give Arshak a peer and would wipe his nose with the hem of his long jacket. There was the spring which Arshak liked to drink from. Navasad would cup his hands and Arshak would drink from them. Here was a small orchard. The trees still bore fruit abundantly and stayed green far into the autumn. When Arshak was 11, he fell from that cherry tree and broke his leg. Navasad carried him the many miles to the doctor in the distant settlement. और रास्ते में हर दरख्त, हर झाड़ी और हर पत्थर और हर जो चश्मा था वो उसको अर्शक के बचपन के बारे में याद दिलाता। और कई मर्तबा ऐसा होता कि वो बच्चे को अपनी कमर पे बिठा कर जो है वो उस ढलवान सतह के ऊपर चढ़ता, फिर वो बैठ जाता था कि आराम करे इस पत्थर पर। नवासाड अर्शक को नाशपाती देता और फिर अपना नाक जो है वो अपनी जैकेट की झालर से साफ करता, लंबी झालर से साफ करता, लंबी जैकेट की झालर से साफ करता। फिर एक चश्मा था जो जहां से अर्शक जो है पानी पीना पसंद करता था। नवासाड जो है वो अपने हाथों से एक प्याला सा बनाता और इन हाथों के अंदर से अर्शक जो है पानी पिया करता था। यहाँ एक छोटा सा बाग था और जो दरख्त थे उनमें अभी भी
फल जो है बकसरत लगे हुए थे और ये खजा के मौसम में भी हरे भरे रहते थे। जब अर्शक 11 साल का था तो फिर वो उस चेरी के दरख्त से गिर पड़ा और अपनी उसने टांग जो है तोड़ ली। नवासाड उसको कई मील दूर डॉक्टर के पास एक दूर दराज बस्ती में लेकर गया। Then Navasad thought of all the things he had sold to outfit Arshad for the city life when he had sent the boy off to study. It had been a long stretch, but Arshad graduated from the university and had then gone on to study in Moscow. He had risen high in the world. नवासाड ने अर्शद के पढ़ने के लिए जो खर्चा था वो उसको भेज देता था। ठीक है, क्योंकि वो शहर में रहता था, शहर में पढ़ने के लिए उसको अखराजात भेज देता था। जब उसने शहर में पढ़ने के लिए अर्शद को भेजा तो फिर वो उसको अखराजात जो है वो जो भी उसके होते थे उसको भेज देता। ये काफी तवील अरसा था, लेकिन अर्शद जो है वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर गया था और फिर मॉस्को में पढ़ने के लिए चला गया था। अब उसने पूरी दुनिया में अपना नाम दुनिया के अंदर पैदा कर लिया था। Navasad would often tell his fellow villagers about the very important work Arshad was doing in the capital, about his grand car and that he lived in the biggest house in the Moscow. Navasad जो है वो अक्सर अपने देहात में रहने वाले दोस्तों को बताता, साथियों को बताता कि कितना अहम काम अर्शद जो है वो दारुल हुकूमत में कर रहा था और उसकी शानदार गाड़ी के बारे में बताता और ये बताता कि मॉस्को में एक बहुत बड़े घर में वो रह रहा है। ठीक है, अच्छा जरा अजान का वक्फा करना है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जी बेटा, दोबारा शुरू करते हैं। अजान का एहतराम बड़ा ज़रूरी है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और मौलाना लाहौरी मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि उन्होंने फरमाया था कि जो जिन जिन लोगों को ज़िंदगी में मैंने अजान का एहतराम करते हुए देखा है उनको कलमा पढ़ते हुए मौत के वक्त भी देखा है। ठीक है जी, ये उनका एक्सपीरियंस है, मुझे इसका वो आइडिया नहीं है कि इसका वो तज़किरा कोई कहीं हदीस में है या नहीं, लेकिन एनीवे बहरहाल एहतराम जो है बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं जी इसकी तरफ वापस। बैक टू द ओल्ड मैन वॉज इन अ हरी टू रीच द विलेज।
The meek and timid lamb followed on his heels. बूढ़ा आदमी बड़ी तेजी में था कि वो गांव पहुंचे, और कमजोर और आप ये कह दें कि लागर किस्म की जो मेमना थी वो भी उसके पीछे पीछे तेजी से उसके पीछे पीछे चल रही थी. He finally reached his house but did not see Arshak's car outside. Why didn't he drive right up? Nawasad wondered. आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया, और लेकिन उसने अर्शक की कार को बैर नहीं देखा. तो इसकी गाड़ी यहां पर क्यों नहीं आई अभी तक, या क्यों नहीं यहां पर ड्राइव करके लाया? नवासाड ने सोचा. हाँ, what am talking about? The gravel's too sharp here. He was probably afraid he'd ruin his tires. It's good he didn't drive up to the house. मैं किस चीज के बारे में जो वो बात कर रहा हूं? ठीक है, यहां सड़क तो बहुत नुकीली है. शायद उसे डर था कि कहीं उसकी गाड़ी के टायर जो है वो खराब ना हो जाए. बहरहाल बड़ी अच्छी बात है अगर उसने यहां घर तक गाड़ी को ड्राइव नहीं किया. His one-story flat-roofed house with a terrace and an earthen floor was like an eagle's nest tucked onto the mountain slope, one among many others. उसका एक मंजिला हमवार छत वाला घर जो था, और उसमें एक बरामदा था और मिट्टी के फर्श वाला था, और पहाड़ की ढलवान में वो किसी उकाब के घोंसले की तरह दिखाई देता था. और बहुत से दूसरे घरों में उसका घर जो है वो ऐसे उकाब के घोंसले की तरह दिखाई देता था. Nawasad entered the yard, set the basket on the ground, tossed an armful of grass onto the lamb, and looked about. For the first time in his life, the house looked pitiful and decrepit to him. Nawasad सैन में दाखिल हो गया, और फिर टोकरी जो है वो उसने जमीन पे रखी, और फिर बाजू पर घास जो है वो लैम्ब को डाला, उसको मेमना को डाला, और फिर इधर उधर देखने लगा. और पहली दफा अपनी जिंदगी में जो है वो उसे अपना घर बड़ा हकीर और खस्ता हालत में नजर आया. Well, it's Arshak's house too. ठीक है, ये घर तो अर्शक का भी है. This is where he grew up. He won't be ashamed of his own house, he said to console himself, and began clearing the yard. ये तो वही जगह है जहां वो पला बड़ा, और फिर वो मुझे उम्मीद है कि वो इस घर में आते हुए उसे शर्म नहीं आएगी. फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी, और फिर जो वो सहन को साफ करना शुरू कर दिया. Congratulations, Nawasad. Arshak's come back. It was the old neighbor woman looking over the fence. Nawasad flushed with joy. Thank you, and may your wander return as well. I saw Arshak. Was he there? Was he here? No, I went to the slope for the package of needles, and saw him standing out in front of the farm office. What a fine boy he is. You'd never say he wasn't Shah's son. Just couldn't take my eyes off him. May Lord bless you. Thank you, the old man said in a voice that was thick with emotions. He went about tidying up the yard with zeal. First he swept the dirt. I don't want my boy to dirty his shoes. Then he hammered in protruding nail with a rock. Arshak might catch his sleeve on it and tear his jacket. Nawasad opened the door. The cart stood forlornly against the bare wall. I'll say, remember how you slept on this bed. अच्छा जी, इसको यहां तक करते हैं जी. नवासाद खुशी से झूम उठा. शुक्रिया. और अल्लाह करे कि आपका खाना बदोश मुसाफिर जो है वो अच्छे तरीके से वापस आ जाए, वो भी आ जाए. मैं अर्शिक को मिली हूं. क्या वो यहां पर था? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं तो दुकान पे गई थी और कुछ सुइयों का पैकेट लेने के लिए, और फिर मैंने उसको एक फार्म दफ्तर के सामने
फार्म ऑफिस के सामने मैंने उसको देखा है। कितना जबरदस्त लड़का है, कितना अच्छा लड़का है। तुम कभी नहीं कहोगे कि वो शाह का बेटा है। और मैं तो, इतना वो प्यारा है, इतना अच्छा है कि मैं तो उससे नजरें भी ना हटा सकी। अल्लाह आप पर रहम करे, खुदा आप पर रहम करे। शुक्रिया। बूढ़े आदमी ने एक ऐसी आवाज में कहा जो जज्बात भरी आवाज थी। फिर वो घूमता रहा इधर उधर सैंड के अंदर और उसको साफ करता रहा बड़े जोशी जज्बे के साथ। पहले तो उसने जो मिट्टी वगैरह थी वहां से साफ की, गंदगी को साफ किया। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अपने जूतों को गंदा करे। फिर उसने चट्टान जो निकली हुई थी बाहर घर के अंदर किसी दीवार के साथ, शायद कोई चट्टान होगी, पत्थर होगा, उससे ये वो कोई आप ये समझिए कि कोई कील वगैरह निकली हुई थी, तो उसको उसने थोड़े से ठोक दिया। ठीक है, थोड़े से ठोका। ऐसा ना हो कि अरशद जो है वो अपनी कमीज की जो आस्तीन है वो इसके साथ अड़ा बैठे और अपनी जैकेट, उसकी जैकेट कहीं फट ना जाए। नवाज साहब ने दरवाजा खोला और एक चारपाई जो है वो बुरे हाल में दीवार के, घिसी हुई दीवार के साथ लगी हुई थी। तो मैं कहूंगा याद करो कि कैसे तुम इस बिस्तर पर सोया करते थे आशिक। एंड आई स्लेप्ट हियर ऑन द फ्लोर, और मैं यहाँ फर्श पर सोया करता था। He was thinking as he smoothed the cover. पर्दे को हमवार करते हुए वो सोच रहा था। I'll say, मैं कहूंगा, this is your old bowl, ये तुम्हारा पुराना प्याला है, the one you ate from, जहां से तुम खाया करते थे। Look अर्शक, देखो अर्शक, this is your wooden spoon, ये तुम्हारा लकड़ी का बना हुआ चम्मच है। I remember the day I bought it from the wood carver, Manas, and you were angry because there was no design on it, and then I took it to the artist and had it painted for you. तो ये तुम्हारा लकड़ी का बना हुआ चम्मच है, और याद करो कि मैंने इसको लकड़ी फरोश से जो है वो खरीदा था जिसका नाम मनास था। लेकिन तुम्हें गुस्सा आ गया था क्योंकि इस पर नक्शो नगार नहीं बने हुए थे, और फिर मैं दोबारा इसको आर्टिस्ट के पास ले गया और इसको तुम्हारे लिए पेंट करवा कर लाया। Conversing thus in thought with Arshak, he set out for the spring, brought some water and sprinkled the yard, the terrace and the floor inside. Then he began to swim. बस इसी अंदाज से सोचो ही सोचो में बातें करते हुए, अर्शक के साथ बातें करते हुए, फिर वो चश्मे की तरफ, ख्यालों ही ख्यालों में वो अर्शक के साथ बातें करते हुए चश्मे की तरफ चल पड़ा और कुछ पानी लाया और फिर सैंड में पानी को छिड़का। अब जो टेरेस था और जो फ्लोर था उसके अंदर उस पे उसने छिड़का और फिर उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और दोबारा once again the old neighbor women's had appeared over the fence. ओके, और एक मरतबा दोबारा जो है वो बाढ़ की दूसरी तरफ जो है वो बूढ़ी औरत का सर नमूदार हुआ। नमस्कार, डू यू नो दैट अर्शक हैज गॉन ओवर टू द चेयरमैन्स? नमस्कार, क्या तुम जानते हो कि अर्शक जो है वो चेयरमैन के घर चला गया है, घर आया हुआ? नो, व्हेन डिड यू गो? व्हेन डिड ही गो देयर? नहीं, वो कब वहां गया है? जस्ट बिफोर यू गॉट बैक, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले, जरा पहले। He must have seen there was no one at home and had and gone over there to rest up. He'll be long. He will be long. He would get lost, of course. Navasad brought some kindling wood and stacked it by the outdoor fireplace. Then he took his knife from his belt and went over to the lamp. At the last moment he changed his mind. I'll wait till Arshak comes, he decided, and looked in the direction of the chairman's two-story house. What's keeping him? I'll be dark soon. It will be dark soon. The figs will spoil. The kernel will lose its taste.
He took the fruit from the basket and laid it on the window sills. Then he borrowed a new tablecloth from the neighbors, covered the table, shook out the rug, covered the couch, and put a pillow on it. कहता है कि he must have seen there was no one. लाजमी उसने देखा होगा कि घर में कोई नहीं है, और फिर वहां आराम करने चला गया होगा, ठीक है, और वो उसके पास ही होगा। तो वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। यकीनन नवासाड कुछ टहनियां लेकर आया था, लकड़ी की टहनियां लेकर आया था, और इनको चूल्हे के पास उसने जमा कर दिया था, और फिर उसने अपना चाकू निकाला, अपनी बेल्ट से चाकू निकाला, और फिर दोबारा लैम्प की तरफ चला गया, उस मेमना की तरफ चला गया, और आखिरी लम्हे उसने फिर अपना इरादा बदल दिया। अब वो असल में उस वाइट लैम्प को ज़िबा करना चाहता था कि मेरा बेटा आ रहा है तो मैं इस छोटी सी भेड़ को मैं ज़िबा कर दूं उसके लिए, उसकी खातिरदारी के लिए। और फिर उसने कहा कि नहीं, मैं आशिक जब तक आता नहीं उसका मैं इंतजार करूंगा। फिर उसने फैसला किया और फिर चेयरमैन के 2 मंजिला घर की तरफ देखना शुरू कर दिया। किस चीज ने उसको रोका हुआ है? जल्दी अंधेरा छा जाएगा, इन जीरें जो है खराब हो जाएंगी, और फिर जो इनके अंदर मगज है, जो मगज मैं लेके आया हूं, 4 मगज जो लेके आया हूं, इसका जायका भी खराब हो जाएगा। फिर उसने फ्रूट को बास्केट से निकाला और इसको खिड़की के तख्ते पर रख दिया। फिर उसने हमसायों से एक नया मेजपोश उधार लिया, ठीक है, और टेबल पर रख दिया, बिछा दिया, चटाई बिछा दी टेबल पर। फिर चटाई भी बिछाई उसने, और फिर चारपाई पर चादर भी बिछा दी, और फिर उसके ऊपर एक तकिया भी लगा दिया। Everything was now ready. Still Arshak hadn't come. हर चीज अब तैयार थी, लेकिन अभी भी अर्शक नहीं आया था। What's the matter? मसला क्या? Why did he go to the chairman's house? वो चेयरमैन के घर क्यों गया? नवासाड wondered irritably. नवासाड परेशानी से सोचना शुरू हो गया। And tremor passed through his hands. और उसके हाथ कांपने लगे। He hurried to console himself, however, saying Arshak is an important man. और ताहम उसने ये कहते हुए खुद को तसल्ली दी कि बहरहाल अर्शक एक अहम आदमी है। He had to drop by and ask the chairman about how things are in the village. जाहिर है उसको तो रुकना ही था और फिर चेयरमैन से गांव के मामलात के बारे में पूछना था। And what's the rush anyway? बहरहाल जल्दी की भी क्या जरूरत है? अब वो दिल ही दिल में ख्यालों ही ख्यालों में बातें किए जा रहे, अपने आप से बातें किए जा रहे। I'll have him all to myself for a couple of days. बहरहाल वो मुकम्मल तौर पर 1-2 दिनों में मेरे पास आ जाएगा। I won't let him out of my sight. उसे मैं अपनी निगाहों से अलग नहीं होने दूंगा, निगाहों से दूर नहीं होने दूंगा। We'll make up for the lost time. हम ज़ाया शुदा वक्त की तलाफी कर लेंगे। The sun was setting, but still Arshak hadn't come home. सूरज गरूब हो रहा था, लेकिन अभी भी अर्शक घर नहीं आया था। The old man anxiety mounted. बूढ़े आदमी की परेशानी अब बढ़ती चली गई। There was a moment when he was about to set out for the chairman's house, but then he changed his mind. और एक ऐसा लम्हा भी आया जब वो चेयरमैन के घर की तरफ जाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा तब्दील कर दिया। He went into the yard and called to his neighbor's grandson. फिर वो स्टैंड में चला गया और अपने जो पड़ोसी है उसके नवासे को बुलाया, उसके पोते को बुलाया। Run over and see what Arshak is doing. Tell him I am at home and waiting for him, he said. The boy was back in no time. Well, did you see Arshak? What's he doing? Drinking tea. Did you tell him that I am home? Yes. What did he say? He said all right. अच्छा जी, भागते हुए जाओ और देखो कि अर्शक क्या कर रहा है, और इसे बताओ कि मैं
घर पे हूं और उसका इंतजार कर रहा हूं। उसने कहा। लड़का जल्दी वापस आ गया। अच्छा, तो क्या तुम अर्शिक से मिले? वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? चाय पी रहे जी। क्या तुमने उसे बताया कि मैं घर पे हूं? हाँ। तो उसने क्या कहा? उसने कहा बिल्कुल ठीक है। Navasad repeated the words to himself. नवासाड ने अल्फाज को दोहराया, दिल ही दिल में ये अल्फाज दोहराए। वेल, अच्छा, then that means he will soon be home. तो इसका मतलब ये कि वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। I'll start the fire for the shashlik meanwhile. तो मैं कबाब के लिए इस दौरान आग जलाऊंगा चूल्हे पे। He had a good fire going in the fireplace. उसके पास बड़ी अच्छी आग बन गई थी, चूल्हे में लग गई थी। Then he set to cleaning the skewers. फिर वो सीखों को साफ करने लगा। He went back into the house, wiped the dust off the lamp and sat down at the table to wait. फिर वो वापस घर चला गया और फिर जो गर्द थी उसको लैंप से साफ किया और फिर टेबल पर इंतजार के लिए बैठ गया। टाइम ड्रैग डाउन एंडलेसली। इंतजार का वक्त बढ़ता चला गया। द लाइट्स वेंट ऑन इन द विलेज। और रोशनियां ऑन हो गई गांव में। एंड द हाउसेस टुक ऑन अ कॉजी लुक। और घर जो बड़े आरामदेह दिखाई देने लगे। द स्ट्रीट नॉइसेस वर डाइंग डाउन सून। और गली में मौजूद शोर की आवाजें जो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जा रही थी। द ओनली साउंड वाज दैट ऑफ द डॉग्स बार्किंग मॉर्नफुली इन द डिस्टेंस। और सिर्फ एक आवाज आ रही थी और वो थी कुत्तों की आवाज जो मातमी अंदाज में कुछ फासले पर भौंक रहे थे। अर्शिक had still not returned. अर्शिक अभी भी वापस नहीं आया था। द फायर died down. आग मदम होती चली गई, बुझती चली गई, leaving a mound of ashes in the fireplace. और एक आपकी खंदक सी छोटी सी एक ढेरी सी रह गई थी इसकी एशेस की, आप ये कहते राख की ढेरी रह गई थी चूल्हे में। While the lamb lay on the grass, जबकि जो मेमना थी वो घास पे बैठी हुई थी, chewing its cud, अपनी जुगाली कर रही थी। Navasad was all ears as he peered into the darkness. Navasad कान लगाए हुए जो ही उसने अंधेरे में झांका तो उसने तमाम अपने ये मुकम्मल तौर पर वो सुनने की कोशिश कर रहा था। His eyes became straightened and started to tear. उसकी आंखें तनकर फटने लगी। His head felt heavy. उसका सर जो है वो भारी हो गया। He rose, वो उठा, but his feet refused to budge. लेकिन उसके पांव जवाब देंगे। Why should I go begging to him? मुझे उसकी क्यों जाना चाहिए और मुझे उसे इल्तिजा क्यों करनी चाहिए, भीख क्यों मांगनी चाहिए कि आप आओ। आई एम older than he is. मैं तो उससे बड़ा हूँ। He should come to me. उसे मेरी तरफ आना चाहिए। He began to grumble. और वो बड़बड़ाना शुरू हो गया। But then consoled himself. फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी once again by saying, दोबारा ये कहते हुए, well, he is an important man. अच्छा, तो वो एक अहम आदमी है। Maybe he has some important business to discuss with the chairman. शायद हो सकता है कि चेयरमैन के साथ कोई अहम बात उसने करनी हो, कोई अहम मसला डिस्कस करना हो। He will come home in the morning. वो सुबह सवेरे आ जाएगा घर में। But still he waited far into the small hours. लेकिन अभी भी वो इंतजार करता रहा। दूर काफी देर तक थोड़ा थोड़ा करके इंतजार करता रहा। The autumn night was drawing to a close. और खजां की रात अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने को जा रही थी। The old man's eyes grew dim from peering. तो बूढ़े के आदमी की जो आंखें थी अब उनमें आप ये कह दें कि डिमनेस आ गई थी, झांक झांक कर वो बंद होना शुरू हो गई थी। ठीक है। Intently into the darkness. वो बार बार इरादतन अंधेरे में झांक रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में आप ये कहते हैं कि मदम पन आ गया था। Slumber gradually lured him to sleep at the table.
और गुनूदगी ने आखिरकार उसको मेज पर ही सोने की लोरी दे दी। He did not know how long he had slept. वो नहीं जानता था कि कितनी देर वो सोया रहा था। He was awakened by the neighbor woman's voice calling from the yard. फिर उसको पड़ोसी औरत की आवाज से जाग आई जो कि सैन से आवाजें दे रही थी। He opened his eyes. उसने अपनी आंखें खोली and was surprised to see the first rays of the sun peeping into the window. और उसने सूरज की पहली किरणों को देखकर हैरान हुआ जो कि खिड़की के अंदर झांक रही थी। नवासाड, हे नवासाड, द नेबर कॉल्ड। नवासाड, अरे नवासाड, पड़ोसी ने उसको पुकारा, पड़ोसी ने उसको बुलाया। He rushed out of the house, वो घर से बाहर निकला। His neighbor was looking over the fence, उसकी जो पड़ोसन थी वो बाड़ की दूसरी तरफ से देख रही थी। How come you have slept so late today? तुम इतना देर तक कैसे सोए आज? What is it? क्या बात है? Is Arshak on his way here? क्या अर्शक इधर आ रहा है? No, she said. नहीं, उसने कहा। And shook her head, उसने अपना सर हिलाया। Your Arshak is leaving. तुम्हारा अर्शक जा रहा है। Look at the road. सड़क की तरफ देखो। Navasad felt as if the roof had come down on his head. नवासाड को ऐसे लगा कि जैसे घर की छत उसके ऊपर गिरने लगी है या उसकी छत उसके ऊपर आम गिरी है। He ran over to the low shed and climbed to the roof. फिर वो भागता हुआ साइबान पर चढ़ा और फिर छत पर चढ़ गया। अर्शक's car was speeding along the road. अर्शक की गाड़ी सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। Glittering in the sun, सूरज में चमक रही थी, quickly becoming smaller and smaller, और आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जा रही थी। His unsteady gait was that of an old man, और उसकी लड़खड़ाती आवाज जो एक बूढ़े आदमी की सी आवाज थी। नवासाड was making his way down the path to the orchard. नवासाड अपनी जो नीचे बागात की तरफ चला जा रहा था। His eyes that stared at the ground seemed to have become sunken, और उसकी आंखें जो जमीन को घूर रही थी अब यूं लगता है कि धंसी जा रही हूं। His back seemed more stooped, और उसकी जो कमर थी अब पहले से ज्यादा झुकी दिखाई दे रही थी than the ever, जैसे पहले होती थी। The white lamb gamboled after him, और सफेद रंग की जो मेमना थी वो उसके पीछे उछलती कूदती हुई आ रही थी। Have a nice time. अल्लाह हाफिज।